हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2022 8 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये आया था फ्रेंड्स, भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो इसका आंसर होगा राजीव कुमार वर्तमान में 25वें चुनाव आयुक्त हैं। फ्रेंड्स, ये 25वें नंबर के हैं और अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था क्वेश्चन नंबर 2, गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह को 1986 में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, राजकुमार सिंह जीत सिंह को जन्म इनका हुआ था मई 1935। एक प्रमुख प्रतिपादक, कोरियोग्राफर और भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के गुरु थे, जिसमें पुंग चोलोम और रासलीला शामिल है। मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, सितारा देवी को 1973 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर होगा उन्हें संगीत नाटक अकादमी और 1973 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। हालांकि बाद में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से इनकार करते हुए कहा कि ये सम्मान नहीं, अपमान है। 10 साल की उम्र से वो अकेले मंच पर कथक प्रस्तुत करती आ रही हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, मिशन भूमिपुत्र किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा असम सरकार ने लॉन्च किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने हाल ही में मिशन पुत्र पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य छात्रों को 1 महीने के भीतर डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान कराना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, किशोरी अमोनकर किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा, इनका जन्म 10 अप्रैल 1931 में हुई, मृत्यु 3 अप्रैल 1917 में। ये 84 वर्ष की हैं फ्रेंड्स। हिंदुस्तानी संगीत की विख्यात गायिका थी, जिनका संबंध अतरौली जयपुर घराने से है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ होगा? तो इसका आंसर है पैरा एथलेटिक्स निषाद ने उत्तरी अफ्रीका में आयोजित छठी पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जो उत्तरी अफ्रीका में होगा फ्रेंड्स। उत्तरी अफ्रीका और मोरक्को में होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, कैल्शियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अपक्रिया करने पर कौन सा उत्पाद देता है? तो इसका आंसर होगा चूने में बालू जल आदि मिलाने पर प्लास्टर बनता है, जो सूखने पर कठोर हो जाता है और धीरे धीरे वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट में परिणत हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा, विश्व भारती विद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, नीला लिटमस को किस कलर में करता है? तो इसका आंसर होगा, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी बेफबल सूचक कहते हैं। नीले लिटमस को CO2 गुजारने पर वह लाल रंग में बदलता है। प्रयोगशाला में लिटमस परत का उपयोग अम्ल क्षार व परीक्षण में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। वही पदार्थ में यदि क्षार उपस्थित है तो यह लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, सकल प्राथमिक घाटा कैसे निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मैंने आंसर दिया है,
आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे निकाला जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, समाचार मुद्रण क्षेत्र किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर होगा समानता मुद्रण का अर्थ छपाई से है, जो कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, टाट इत्यादि पर हो सकता है। डाकघरों में लिफाफों, पोस्ट कार्ड व रजिस्टर्ड चिट्ठियों पर लगने वाली मोहर को भी मुद्रण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, समूह 13 किस तत्व का गलनांक है? तो इसका आंसर होगा 303 केल्विन किस धातु का है? तो आंसर होगा, ये पूरा है क्वेश्चन फ्रेंड्स, समूह 13 किस तत्व का गलनांक है? 303 केल्विन किस धातु का है? तो इसका आंसर होगा थैलियम की परमाणु संख्या 81 है। थैलियम का रासायनिक प्रतीक है थैलियम, में प्रोटॉनों की संख्या 81 है। थैलियम का परमाणु भार इतना है फ्रेंड्स 204.38 U। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। थैलियम का गलनांक फ्रेंड्स इतना है 303.6 डिग्री सेल्सियस है। इसका क्वथनांक इतना है 1457 डिग्री सेल्सियस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक ये क्वेश्चन आया था, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है? होता है फ्रेंड्स, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का में है। आरटीआई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीआई अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, किस चट्टान की मैग्मा ठंडा करने से बनता है? तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर है आग्नेय चट्टानों के मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था, अवध की सहायक संधि कब हुई थी? अवध की सहायक संधि कब हुई? तो इसका आंसर होगा, यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। ज्ञातव्य है कि अवध के नवाब ने नवंबर 1801 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 मैसूर तथा तंजौर ने 1799 में बरार के भोसले ने दिसंबर 1803 में तथा ग्वालियर के सिंधियों ने फरवरी 1804 बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमारे यही तक क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।